17 जनवरी 2007 की रात इसी मदरसे के इसी गेट पर 3 बंदूकधारियों ने दस्तक दी थी। बंदूकधारी हॉल में दाखिल हुए, 2 नाबालिग बच्चियों को अपने साथ जबरन उठाकर ले गए। रात भर उनके साथ गैंग रेप किया। मामले में सीधे सीधे अतीक अहमद के भाई अशरफ का जिक्र आता है, जो उस समय विधायक थे। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और माना जाता है कि अतीक अहमद के बहुत कुछ शुभचिंतक सरकार में मौजूद थे, जिन्होंने सीबीआई से इस केस को रिफ्यूज़ करा दिया। उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो कि अपने को मुस्लिमों को मसीहा समझते थे और बताते थे। उनके द्वारा इस पर किसी भी प्रकार की न उन बच्चियों को कोई सहायता न करना, ये प्रश्न चिन्ह था उस समय और आज भी प्रश्न चिन्ह है। इंसाफ आज भी उन 2 बच्चियों को नहीं मिला है जो इस मदरसा कांड की शिकार हुई थी। आज हम आपको अतीक और अशरफ से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस कहानी को प्रयागराज का हर वासिंदा जानता जरूर है, लेकिन बोलने से, मुंह खोलने से डरता है। अब जबकि अतीक और अशरफ का अंत हो चुका है, उनके खौफ का अंत हो चुका है, तो ये कहानी एक बार फिर चर्चाओं में है। ये कहानी है मदरसा कांड। यही वो मदरसा है जिसे मदरसा जमीयतुल्लाह अल इस्लामिया कहते हैं। 17 जनवरी 2007 की रात इसी मदरसे के इसी गेट पर 3 बंदूकधारियों ने दस्तक दी थी। गेट पर तैनात जवान ने उन्हें अंदर आने से रोका, तब उन्होंने उसे गालियां दी, खौफ दिखाया और जबरन इस दरवाजे को खुलवाया। इसके बाद वो अंदर दाखिल हुए। अंदर इसमें एक हॉल है जहाँ पे आसपास की लड़कियाँ जो है, वो गरीब मजलूम लड़कियाँ जो है, वो इस मदरसे में रहती थी। उसी हॉल में सारी लड़कियाँ मौजूद थी। बंदूकधारी उसी हॉल में दाखिल हुए। उन्होंने सभी लड़कियों के चेहरे से जबरन नकाब हटवाए, चेहरा देखा और उसके बाद 2 नाबालिग बच्चियों को अपने साथ जबरन इस इस्लामिया जो मदरसा है वहाँ से उठा कर ले गए। ये जो एरिया है, ये ससुरखेदा जो नदी है उसका कछार का एरिया है। ये तीनों बदमाश जो है, तीनों बंदूकधारी जो है, उन बच्चियों को लेकर इसी इलाके में जो कछार का इलाका है, ससुरखेदा नदी किनारे ले गए। रात भर उनके साथ गैंग रेप किया और उसके बाद सुबह लहूलुहान हालत में एक बार फिर इसी मदरसे पहुँचे और इसके गेट पर छोड़कर भाग खड़े हुए। ये घटना जब अखबारों की सुर्खियां बनी तो पूरी सियासत में तहलका मच गया। ये मामला 2007 का है और उस वक्त उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। मामला तब बढ़ा जब मायावती ने इस मामले को लेकर पहली बार कहा कि इसमें अतीक और अशरफ जैसे लोगों का हाथ है। उसके बाद ये अखबारों की सुर्खियां बनने लगा। पुलिस भी बैकफुट पाई। वही पुलिस जो पहले इस मामले को मामूली छेड़खानी बता रही थी, उसने इसे संगीन धाराओं में दर्ज किया, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया। मायावती पहली बार यहां प्रयागराज में इस मदरसे पर 58 गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंची थी। उन्होंने कहा था जब उनकी सरकार बनेगी तब इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाएगी। उसके बाद मायावती की सरकार बनी, मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति भी हुई, लेकिन सीबीआई ने मामला यह कहते हुए छोड़ नहीं लिया कि ये मामला पुराना हो गया है, सबूत अब नहीं मिल पाएंगे, लिहाजा जांच सीबीसीआईडी को दी थी। लेकिन पुलिस ने केस इतना कमज़ोर कर दिया था कि सीबीसीआईडी भी जांच को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाई और 5 आरोपी, जिसमें से रिक्शा चालक थे, सब्जी बेचने वाले थे, मानसी बिशप थे, सभी बरी हो गए आरोपी। लेकिन जो इंसाफ था वो नहीं मिला। इंसाफ आज भी उन 2 बच्चियों को नहीं मिला है जो इस मदरसा कांड की शिकार हुई थी। आज भी उन्हें अपने लिए इंसाफ का इंतजार है। अब जब अतीक और अशरफ का अंत खत्म हो चुका है तो कुछ लोग सामने आ रहे हैं जो इस मदरसा की कहानी को बयां भी कर रहे हैं। मामले में सीधे सीधे अतीक अहमद के भाई अशरफ का जिक्र आता है, जो उस समय विधायक थे। और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इलाहाबाद आते हैं, कुंभ नहाकर चले जाते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई कमेंट नहीं करते। मायावती जो मौके पे जाने के लिए जानी नहीं जाती, वो इलाहाबाद भी आती हैं और मदरसा भी जाती हैं और कहती भी हैं कि साहब तमाम जो बड़े लोग थे उनका नाम इसमें एफआईआर में शामिल नहीं हो रहा है। चारों तरफ अशरफ की चर्चा थी, एफआईआर में उनका नाम नहीं आता है। पुलिस एक लचर पैरवी करती है। मायावती वादा करती हैं कि जब वो सत्ता में आएंगी तो इसको सीबीआई को देंगी।
लचर पैरवी के चलते जो 4-5 अभियुक्त इसमें बने थे, सब कोर्ट से बरी हो जाते हैं। मायावती बाद में सत्ता में आती हैं और वो सीबीआई की जांच इसके लिए संस्तुति करती हैं। सीबीआई बाद में ये मुकदमा ये कहते हुए लेने से इनकार कर देती है कि केस पुराना हो गया है। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और माना जाता है कि अतीक अहमद के बहुत कुछ शुभचिंतक सरकार में मौजूद थे जिन्होंने सीबीआई से इस केस को रिफ्यूज़ करा दिया। उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो कि अपने को मुस्लिमों को मसीहा समझते थे और बताते थे, मुसलमान भी समझते थे। उनके द्वारा कोई एक्शन न लिया जाना निंदनीय था। उस समय वहाँ के सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ अहमद। उनके द्वारा इस पे किसी भी प्रकार की मुस्लिम समुदाय की कोई सहायता न करना, उन बच्चियों की कोई सहायता न करना, ये प्रश्न चिन्ह था उस समय और आज भी प्रश्न चिन्ह है कि उन्होंने क्यों मदद नहीं करी थी उन बच्चियों की। मायावती द्वारा उस मुद्दे पे सीबीआई जांच की मांग की गई थी, फिर मुसलमानों ने उनकी मांग से उनको पूरा सपोर्ट किया और मायावती सरकार बनी। लेकिन फिर बाद में वादा टूट गया कि वादा टूटने के लिए ही बनता है, तो वादा टूट गया। मायावती ने कोई सीबीआई जांच नहीं कराई।